एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा एक मैसेज है, मैं काफ़ी दिन से देना चाहती बट दे नहीं पा रही थी। आज सोचा चलो दे ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट करना भी सही नहीं होता है ना। तो जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्हें सही लगेगा तो आई थिंक, मतलब सही क्या, सही है ही तो उसमें लगेगा क्या। तो लगेगा तो वो लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं लगेगा तो प्लीज़ इसको रॉन्ग कमेंट करना होगा तो भैया बेझिझक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो आप लोग चले जाइएगा। जिसको नहीं करना होगा है ना, रॉन्ग कमेंट करना होगा तो मेरी आईडी पे नहीं जुड़िएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऐसे रॉन्ग वीडियोस बनाती भी नहीं जिसकी वजह से आप लोग रॉन्ग कमेंट कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना फिर। और मेरे हिसाब से जिसके संस्कार जैसे होंगे वो काम वैसा ही करेगा, आई थिंक, है ना। तो जो भी कांड हो रहे हैं हमारे आसपास, तो उनका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है संस्कारों से ही लेना देना है ना। क्योंकि समाज और सरकार तो कुछ नहीं सुधारता है, उसको तो अपने पैसे से लेना होता है। बट आई थिंक कि अगर हम अच्छी परवरिश दें या संस्कार अच्छे रखें तो 99.9% तो सारी चीज़ें पॉसिबल ही हैं। तो जो अभी डॉक्टर ममिता का कांड हुआ है कोलकाता में, मैं उसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहती थी कि आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ। कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो उनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस कस्टडी नहीं देनी चाहिए। पता है क्यों? क्या करेंगे पुलिस वाले? ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे या दिखावे के लिए। अगर वो नॉर्मल बंदा है या आई थिंक कोई गुंडा मवाली है तो उसको जो भी उनको करना होगा करेंगे। बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से उसे पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। पब्लिक क्या करती है उसके साथ, तो मेरे हिसाब से। और जो लोग ये बार बार बोलते हैं ना कि नहीं पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, कुछ नहीं होता, पता है, तसल्ली नहीं होती है। जिसका जो खोया होता है उससे पूछिए एक बार, उसके दिल पे क्या बीतती है। मेरे हिसाब से अगर जिसकी बेटी चली गई, आप उसकी बेटी दिला सकते हैं? नहीं। उसकी बेटी के जज्बातों को जो ठीक लगी होगी उस टाइम, वो आप दिला सकते हैं? नहीं। उसकी इज्जत गई, वो आप दिला सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? चंद पैसे दे सकते हैं। पैसे से सब कुछ नहीं ख़रीदा जाता, है ना। तो मैं चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे मतलब बहुत अजीब लगता है यार कुछ सुनने से। तो मैं तो ज़िंदा मरना नहीं चाहूँगी। डायरेक्टली अगर कोई बोलता है उन्हें फांसी दे दी जाए या कुछ, क्या होगा उससे? कुछ नहीं, डायरेक्ट ही मौत मरेगा ना वो। तो आई थिंक कि उसको पब्लिक के हवाले, उसके घर वालों के हवाले कर देना चाहिए। वो क्या करते हैं उसके साथ, है ना। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। और जितने लोग ये बोलते हैं ना कि सरकार फैसला लेगी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ही कांड की बात नहीं है। वो निर्भया कांड रहा हो, ममिता कांड रहा हो, या जो जितने भी कांड हुए हैं उन सब की मैं बात करूं, या अब तो गांव में भी ऐसे हादसे होने लगे, पहले नहीं होते थे बट आस पास सुनने को मिलता है, कहीं कुछ भी होता है, कहीं कुछ भी होता है। तो मेरे हिसाब से जो रेपिंग केस है, मैं मेन मुद्दे पे ही बात करती हूँ। जो मेन रेपिंग केस होता है, जैसे जितने लोग भी इसका शिकार होते हैं, है ना, तो आप वो कुछ भी करके, कितना भी उनकी फैमिली को सपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, बट जो ठेस उन्हें लगी होती वो आप नहीं दिला सकते ज़िंदगी में, है ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है और आपकी पत्नी है? नहीं है, कभी हो जाएगी, है ना। और जो लोग ये बोलते हैं कि कुछ 2-3 मुद्दे हैं जो मैं उछालना चाहूँगी। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं तुम पब्लिसिटी के बारे में मत बोला करो यार, लेकिन मैं आज ना अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो कह ही देना चाहिए, दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए। तो जो लोग कपड़ों को लेके इशू करते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां वैसे कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए होता है। तो आप ज़रा कॉमन सेंस लगा के देखिएगा एक बार, मेरी बात मतलब इग्नोर मत करिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि
लड़कियां अपने ड्रेसेस नहीं देखती हैं, कपड़े नहीं देखती हैं, ये नहीं पहनती हैं, वो नहीं पहनती हैं। तो आई थिंक आप अपने बच्चों को ये सिखाने से बेटर ही ये सिखाएं कि उनके कपड़ों को ना देखते हुए अपने संस्कारों को सिखाएं बच्चों को कि कपड़े से कुछ नहीं होता, देखने का नज़रिया होता है। समझ लिए। और जो बोलते आप दिखाती हैं लड़कियां हैं, ये वो माल है, ये वो, जिस लड़की को आप माल कहते हैं उसी माल की वजह से आप आज इस दुनिया में आए हैं, यू नो। वरना आपका पूरे संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। कहाँ से आते तुम? गूगल से सर्च होके कहाँ से आते बोलो? नहीं आ सकते। और तुम सोचो बिना एक मर्द के भी, अगर तुम लोग सोचो ना कि मेरा भी होना ज़रूरी है, अगर मैं नहीं होता तुम कहाँ से लाते? एग्जैक्टली हम ला सकते हैं। साइंस बहुत आगे जा चुका है, यू नो, कि ज़रूरत नहीं होती। बट एक रिलेशन है जो निभाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग दूसरे की बेटियों को इज़्ज़त देंगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। और जितने लोग बोलते हैं नहीं 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 हम तो नहीं ऐसे हैं या वैसे हैं, कुछ भी हो, तो जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, बट जो लोग हैं, तो भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे की इज़्ज़त करना सीखेंगे तभी आपके बच्चे दूसरों की इज़्ज़त करेंगे और इज़्ज़त मिलेगी। ज़रूरी नहीं है आपको लड़का ही दे, भगवान हो सकता है आपको बहुत सुंदर लड़की दे। मैं चाहूँगी भी कि आपको बहुत सुंदर एक बच्ची से नवाजे ऊपर वाला, हाँ, ताकि आपको भी इस चीज़ का एहसास हो कि आपने किसी के साथ क्या किया है। बट भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत गलत है ये चीज़ें। आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्या आगे बातें बाद में बताऊंगी। और मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे। हमें चमचमाता भारत नहीं चाहिए, हमें एक सुरक्षित देश चाहिए, सुरक्षित नारी। सब कुछ आज़ाद हो गया लेकिन औरतें आज भी पाबंदियों में हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। औरतों की, माँओं की, बेटियों की, बहनों की। जय हिंद, जय भारत।